हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है। ऐसे लिखकर आना काफी, आपको बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर मिलेंगे, यानी एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। आप एक लकी इंसान हो अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो। आप ये जो कॉपी लिखने की तरीका समझोगे, आप ये खुद एक एग्जामिनर से समझने जा रहे हो, इसलिए आप एक बहुत बड़े लकी इंसान हो। मैं खुद कॉपी बोर्ड एग्जाम की चेक करता हूं और हर बार कॉपी चेक किया। पिछले साल की जो टॉपर की कॉपी थी वो कैसे लिखी गई थी, यानी कि टीचर क्या आपकी कॉपी में देखता है और खुश हो जाता है, ठीक है, और आपको नंबरों की बरसात कर देता है। मैं जब अपने साथ की टीचरों के साथ बैठता हूं तो वो उनसे भी वही क्वेश्चन करता हूं कि आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते समय क्या देखा, उन्होंने क्या देखा। ये जितने भी टीचर थे, मैंने 10-15 टीचर से बात किया, चाहे वो कॉलेज की कॉपी चेक करते हो, चाहे बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हो, चाहे फाइनल एग्जाम की कॉपी चेक करते हो, सभी ने केवल एक ही बात बताया है, केवल आप एक ट्रिक को फॉलो कर दो, आपके एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता, यानी कि आपको 100 में 100 नंबर मिलेगा। ये ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। देखो, ये जो ट्रिक है, द न्यू बेस्ट टॉपर मेथड ऑफ द बोर्ड, यानी कि जो बोर्ड का बिल्कुल टॉपर वाला मेथड है, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखे, ऐसे लिखो आपको 100% मार्क्स मिलेगा, और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं बोर्ड परीक्षा में कॉपी, ठीक है। और एक बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों से भी आप बच जाओगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो। तो आपको 100 में 100 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूं। मैं हर एक चीज जानता हूं, कहां पे आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है, और कहां पे आप क्या गलती करते हो, ये सब चीजों। अगर आज की इस वीडियो को आपने मिस कर दिया तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि हमारे 10 से 15 नंबर, ठीक है, 10 से 15 नंबर कहां पे कट जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके 110% 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपकी तैयारी चाहे जैसे हो, लेकिन आपकी बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका ना पता हो, वो क्वेश्चन के आंसर प्रस्तुत करने का तरीका ना पता हो, तो आप कभी भी 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हो। अगर आप 10th या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। बाद हम सेकेंड नंबर पे बात करते हैं कि हैंड राइटिंग खराब, बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग खराब होती, बट वो भी 100 में 100 नंबर लाते। वो ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा, यानी हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड की कॉपी कैसे लिखे कि पूरा नंबर मिले, यानी एक भी नंबर ना कटे आपके, ठीक है। और कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है जिसे देखकर एग्जामिनर और टीचर खुश हो जाए, ठीक है, और पूरे नंबरों की बरसात आपको कर दे। एंड आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन में पेपर, ठीक है, 70 नंबर का या 100 मार्क्स का है, तो उसे टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो उसे 100 में 100 नंबर मिलते हैं। एंड अगर वही एक सामान्य छात्र पूरा का पूरा लिख कर आएगा तो भी उसे 80 से 85 नंबर ही से ज्यादा नहीं मिल पाते, ठीक है, 100 में 85 नंबर से ज्यादा नहीं मिल पाते। ये अपने 10 से 15 नंबर कहां पे गवा देता है, दोनों के नंबर अलग अलग क्यों मिलते हैं, यानी इसकी लिखने का जो तरीका है वो क्या है, आज की इस वीडियो में देखेंगे। एंड बात करेंगे कि द न्यू बेस्ट टॉपर मेथड में कि आपको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना है। क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर हमें कैसे लिखना है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जिसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बोर्ड की कॉपी लिखने के लिए आपको अपने ये एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो आप नहीं लिख पाओगे इसमें क्या इसमें से लिखना है। एंड आपको बोर्ड पेपर की ये जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये बोर्ड की जो पेपर है इसकी जरूरत पड़ती है। एंड हाई स्कूल में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उसे OMR शीट पे लिखा जाता है। एंड यहाँ पे हमारे पास बोर्ड की कॉपी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको एग्जाम देने के लिए एक हाइलाइटर ले जाना है, ठीक है, इसका यूज कैसे करना, कहाँ करना, ये चीजें हम देखेंगे। 2 आपको ब्लैक पेन ले लेना एंड 2 ब्लू पेन लेना और एक स्केच लेना और एक 30 सेमी का स्केल लेना। इसका 30 सेमी का क्यों ले रहे हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। इसको एक तरफ रखते हैं हम। ये है, देखिए, हमारे पास बोर्ड की कॉपी, ठीक है। तो इस बोर्ड की कॉपी में आपको कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करना है, सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे कि आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेंगे। तो ये हमारे पास बोर्ड की। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होता है उसमें कॉपी लिखने का जो प्रोसेस होता है सेम होता है। ये हमारे पास हाई स्कूल की कॉपी है, इसमें भी आपको अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पद पर अंकित संकेतांक, और यहाँ पे इंटरमीडिएट की, और इसमें भी सब कुछ सेम होता है, यानी एक चीज भी आप देखोगे तो अलग नहीं रहेगा, यानी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे हम एक कॉपी कोई भी भर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में पूछेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। एडमिट कार्ड पे आपके अनुक्रमांक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
तो सबसे पहले जो अनुक्रमांक है 12, 22, 32, 26, 33, तो यहाँ पे हमको लिख देना है ये अनुक्रमांक 12। यहाँ पे हमने रोल नंबर लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आपको साफ सुथरा लिखना है। अब यहाँ पे बोलेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। शब्दों में कैसे लिखना है, जहां जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या भर देना है, 1 भर देना है, ठीक है। इसके बाद कामा आपको नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे कामा लगा देते, ये गलती करते। फिर 2 लिखा है तो 2 लिख देना है इस तरह से। यहाँ पे हमने किस में भर दिया, शब्दों में भर दिया, ठीक है। ये पूरी, जैसे यहाँ पे 2 था तो 2, 1 था तो 1, ठीक है। 3 था तो यहाँ पे 3 भर दिया, फिर 2, 2 था तो 2, 6 था तो 6, फिर 3, 3, 3 था तो 3, 3, इस तरह से शब्दों में भर देना। इसके बाद आपको क्या भरना है, विषय भरना है, ठीक है। तो जो भी आपका विषय है, जैसे यहाँ पे हिंदी है तो आपको सिंपल इसी में क्या भर देना है, हिंदी भर देना है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पूछेगा प्रश्न पत्र, ठीक है। तो हाई स्कूल का भी प्रश्न पत्र केवल है, इंटरमीडिएट का भी केवल है, तो इसमें आपको क्या भरना है, केवल। बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ठीक है। ये इसके लिए देखो यहाँ पे आपको बोर्ड की ये पेपर जो मिलेगी, इस पे ये संकेतांक 824 DE है, तो आपको इस बॉक्स में क्या भरना पड़ेगा, 824 DE, इस तरह से, ठीक है। यहां पे हमने भर दिया। अब यहाँ पे परीक्षा का दिन हमसे पूछेगा, ठीक है। अब देखो हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करना है। ये सब चीजें आपने भर लिया, एंड इसके बाद एक चीज करनी पड़ती है, वो क्या करना है। सबसे मेन चीज है कि अगर आपको पूरा प्रश्न पत्र आ रहा है, अगर आपने प्रश्न पत्र आ रहा है और आपकी लास्ट जाते जाते कुछ ना कुछ छूट जाती है या आधा क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आपको कैसे समय मैनेज करना। सबसे मेन चीज है समय का मैनेज करना। परीक्षा का दिन हम भरेंगे, तो हमारा परीक्षा जो है वो बृहस्पतिवार से, तो यहाँ पे हम भर देंगे बृहस्पतिवार, तो यहाँ पे हमने भर दिया बृहस्पतिवार। इसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली, ठीक है। तो हमारा जो परीक्षा है वो 22 फरवरी से है, तो इस तरह से लिखेंगे 22 फरवरी 2024, ठीक है। इसके बाद एक आपको कामा लगाना, यहाँ इस तरह से कामा एवं पाली लिखना, ठीक है। तो जो हाई स्कूल में होते हैं वो प्रथम पाली में एग्जाम देते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रथम पाली लिख देना, और जो इंटरमीडिएट के बच्चे होंगे वो द्वितीय पाली लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रथम पाली। अब यहाँ पे केंद्र का नाम होता है। अब देखो यहाँ पे आपका इसकी फिर जरूरत पड़ी, केंद्र का नाम आपके यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र का नाम HBI, ठीक है, HBI कॉलेज रामपुर आगरा, ये केंद्र का नाम है जहां पे आपका सेंटर गया है, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पे भरेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे भर देंगे H, तो यहाँ पे हमने भर दिया HBI कॉलेज रामपुर आगरा। इतना चीज हमको केवल सिर्फ इसमें भरना है, ठीक है। केवल यहां से लेकर यहां तक भरना, इसके बाद हमको कुछ भी नहीं भरना। ये सब चीजें ये परीक्षक भरते जो आप में ड्यूटी निभाते हैं वो, और जो कॉपी वगैरह चेक करते हैं वो इस चीज को भरेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ इतना भरना था। अब इसके बाद हमें कॉपी लिखने की शुरुआत करनी है। हमें आपके पेपर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इंटरमीडिएट वाले प्रश्नोत्तर संख्या डालकर पहले का जो सही हो रहा है वो लिख लेंगे, ठीक है। वहीं हाई स्कूल वाले को इसका OMR शीट पे भरना पड़ता है। ये चीज इसमें तो नंबर नहीं करते। मेन आपका शुरुआत होता है यहाँ से, जो कि खंड ब है, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, ठीक है। यहीं से हम कॉपी लिखते हैं और यहीं से हमारे नंबर कटने भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसी चीज को कैसे लिखना है ये देखते हैं। तो इसके लिए हमने देखो यहाँ पे आंसर शीट ले रखा है। अब आपको एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर ये 2 लाइन का पाई खींच लेना है, ठीक है। मैंने 30 सेमी का स्केल इसलिए ले रखा है क्योंकि जो बोर्ड की कॉपी वो 18 सेमी उसकी लंबाई होती है, ठीक है। 15 सेमी आप खींचोगे, फिर आपको आधे के लिए फिर आपको थोड़ा सा इस तरह से स्केल लगाना पड़ता है, और वो जो छोटी सी लाइन आप खींचते हो 3 सेमी का, वो टेढ़ी हो जाती है। इसलिए आप जब भी लो तो लंबी वाली स्केल 30 सेमी का लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एक साइड रखते हैं, और सबसे पहले आप यहाँ पे स्केच से भी ऊपर खंड ब लिख सकते हो, और स्केच से भी ये पाई खींच सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल देखो आपकी स्केच जो है ना वो हल्की चलना चाहिए और पतला चलनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसी स्केच लेकर चले जाओ जो कि इस बार हम पाई खींच रहे हैं और उस बार छप जाए, ठीक है। यहां से हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो हमारे जो सबसे पहला आपको आता है यहाँ पे खंड ब, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, कॉपी के बिल्कुल हेड पर डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, खंड ब, और इसके नीचे आपको स्केल से इस तरह से 2 ठो पाई खींच देना, ठीक है। और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वर्णनात्मक प्रश्न। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। एक लाइन छोड़कर यहाँ पे डालना प्रश्नोत्तर संख्या।
जिस भी प्रश्नोत्तर को लिख रहे हैं सबसे पहले यही चीजें आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 है, तो यहाँ पे हम 21 डाल देंगे और इसके नीचे स्केल से 2 पाई खींच देंगे। इतना चीज हमने कर लिया। इसके बाद देखो अब हमें क्या करना, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पे 6 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि ये जो गद्यांश है इसका हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए 2 चीज हमें पता होना चाहिए, पाठ कौन सा पाठ है और इसके जो लेखक है वो कौन है। ठीक है, ये 2 चीजें पता है तो बोर्ड एग्जाम में हमें 2 नंबर तुरंत मिल जाएंगे। तो ये जो पाठ आपका है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया और इसके जो लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कैसे लिखना आंसर शीट पे इसको, ठीक है, संदर्भ लिखने का सही तरीका अगर आप जान जाते हो तो आपके एक भी नंबर पूरे कॉपी में नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो देखिए यहाँ संदर्भ लिखने से पहले एक चीज हमें हिंट्स देना है। ठीक है, क्या देना है एग्जामिनर को हिंट्स, देखो यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ठो गद्यांश आता है। ठीक है, आपने किस गद्यांश को हल किया ये एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले आपको गद्य डालना है और वहां पे शुरुआत के 1 से 2 अक्षर उठाना है। ठीक है, और लास्ट के 1 से 2 अक्षर आपको हिंट्स के रूप में देना है, जैसे यहाँ पे आपको आंसर शीट पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या डालना, हम गद्य कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, गद्य डाल देंगे। क्या देना है, शुरुआत के 1 से 2 अक्षर गद्यांश का यह एक नैतिक। ठीक है, इसे हम लिख देंगे यह एक नैतिक। तो यहां पे हमने लिख दिया यह एक नैतिक। ठीक है, इसके बाद लास्ट का क्या अक्षर है, आवश्यक हो गया है। ठीक है, यानी हो गया है हम यहां पे लिख देंगे लास्ट में। अब हमको क्या करना है, यहां पे डैश डैश दे देना। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इतना हमने हिंट्स दे दिया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, यहां पे हमें संदर्भ अब जाकर लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे संदर्भ जो है कितने नंबर पे है, यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन दे के पहले नंबर पे संदर्भ है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देंगे पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर में क्या है, संदर्भ। इसके नीचे हम स्केल से 2 पाई इस तरह से खींचेंगे। इसके बाद हमें ब्लू पेन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। तो यहां तक हमने लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखो हमारी जो पाठ्य पुस्तक हिंदी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी। हिंदी को जब भी लिखेंगे ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हिंदी लिखा, हिंदी। इसके बाद के गद्य खंड में संकलित। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे गद्य खंड में संकलित। यहाँ पे हो गया गद्य खंड में संकलित, और ये जिस पाठ से लिया गया उसे हम ब्लैक से लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति। अब इसे इन्वर्टेड कामा में कर देंगे, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद लिखेंगे इस पाठ के जो लेखक हैं। अब देखो लेखक को हम किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से, इन्वर्टेड कामा। ठीक है, जो पाठ के लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसको इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे, प्रसाद जी हैं। ये हमारी क्या होगी, पूरी की पूरी संदर्भ होगी कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के जो लेखक वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से 2 लाइन छोड़ना है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमको क्या देता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर इसके भी मिलेंगे। आपको वर्ड लिमिट की ध्यान देना, यहां से हम लिखेंगे 2 लाइन छोड़कर दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये दूसरा नंबर, तो यहाँ पे हम दूसरा नंबर डाल देंगे इस तरह से, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे स्केल से 2 पाई खींच देंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे देखा रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या किसकी करनी हमकी, ये देख सकते हो आप जो शब्द है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक शब्द आप देख रहे हो और इसके नीचे एक रेखा खींची गई है। ठीक
ठीक है, इसी को हमें अपने शब्दों में बनाकर लिखना होता है। जैसे आपको मैं कुछ बताता हूँ, जैसे यह एक नैतिक, ठीक है, नैतिक यानी कि हमारा ये निजी है, आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से यानी प्राचीन काल से प्रत्यक्ष जो दिखाई देते हो अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। बहता का प्रवाह लिख सकते हो, प्रवाह होता रहा है, ठीक है। इसको अपने शब्दों में लिखना, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ये चीज आपको जो लेखक जो देखता है एग्जामिनर वो क्या है, आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि, ये चीज आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है। देखिए आपको ना व्याख्या लिखने से पहले ये चीज लिखना कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो चीजें इसमें बोल रखा है ये पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या इसके बाद लिख देना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ये पूरी की पूरी इसका लिख दिया कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आ रहा है। यह कभी कभी स्थूल रूप में अर्थात मूर्त रूप में किसी महापुरुष के रूप में जन्म ले लेता है। यानी आपको इस तरह से लिखना है जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन चीजें आती है, एक क्वेश्चन इसमें और भी देता है कि हमें अमृत की याद दिलाकर किसने हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं, ठीक है। तो आपको इसका क्वेश्चन आंसर इसी में मिल जाता है कि नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत ही हमें अमृत की याद दिलाकर हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके। इसको कैसे लिखना है, ये तीसरे नंबर पे आता है, तो ये आंसर सीट है, ठीक है। इसके पीछे आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो हमने लिखा नैतिक, तीसरा नंबर डाला, नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोतों के द्वारा ही हमारे मृत शरीर में नए प्राण का संचार हुआ है। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे एंड हो गया और आपको 6 नंबर मिल गया। अब इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो 1 2 3 4 लाइन छोड़कर अब हमें प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे इसमें 22 आता है, ठीक है, 22 आता तो हम कहाँ पे डालेंगे, 4 लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या 22 यहां से हमें डालना है, इस तरह से डालना है, ठीक है। अगर आप यही अगर कोई प्रार्थना पत्र होता है या कोई निबंध लिखना होता तो आप ये क्वेश्चन समाप्त होगा तो ये पूरे पेज छोड़कर नेक्स्ट पेज से आपको करना होता, ठीक है। कैसे करना आगे हम इसको देखेंगे, लेकिन आपको अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा है तो उसके लिए आप यहाँ से 4 लाइन छोड़कर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि संदर्भ अट जाएगा, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या नेक्स्ट पेज पे कर लेना, ठीक है। इस तरह से करना। अगर ये कोई लांग, जैसे हमने बताया कि पत्र लेखन आ गया, तो आपको एक नए पेज से शुरुआत करना। कैसे करना हम आगे देखते हैं। चीज बात कर लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना, ठीक है। देखो कॉपी जो होती है आपके एग्जाम से 15 मिनट पहले दे दी जाती है, ठीक है। जो टाइम होता है एग्जाम का 15 से 20 मिनट पहले एंट्री ली जाती है। तो आपको ये जो लाइन वाली साइड होती है ना, एक स्केल से ज्यादा एक दूरी लेकर इसको पूरा खींच लेना है और अपने कॉपी को भर लेना है, ठीक है। और पेपर जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक उसको भर लेना बाद में, ठीक है। ये आपको जब पेपर मिलेगा तब आपको भरना पड़ेगा। देखो कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, ये पूरी लाइनिंग पूरे में बैठे रहो 15 मिनट, पूरा आप क्या कर लो, खींच लो। इसके बाद बात करेंगे कि अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखिए कि पूरा नंबर ये मिले। ये देखो हमारी हैंड राइटिंग खराब है, ठीक है। हमने बताया कि जो एग्जामिनर से हमने बात किया और मैं खुद जो चेक करता हूं वो क्या है कि अगर आपकी लिखी हुई चीजों को एग्जामिनर पढ़ लेता है और आपने सटीक लिखा है तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये आप निश्चिंत रहो, ठीक है। एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपकी लिखी हुई चीजें एग्जामिनर पढ़ लेता है। हैंड राइटिंग खराब है तो आपको क्या करना है कि शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी एक पेन इतना होना चाहिए, एक शब्द के बीच की दूरी एक पेन की मोटाई इतना होना चाहिए। और आप जिस भी एंगल पे लिख रहे हो, जैसे कोई बच्चा इस तरह का तिरछा लिखता है या कोई बच्चा सीधा लिखता है या कोई बच्चा इस तरह का तिरछा लिखता है, तो आपको उसी तरह से पूरे कॉपी को लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेंगे तिरछा लिखने से, ठीक है। तो आप उस तरह से अगर लिखते हो तो उसी तरह से लिखना। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको बोर्ड में कोई भी, ठीक है, बोर्ड में किस पेन का यूज करना है, ठीक है। तो आप जिस पेन से पूरे साल लिखे हो, ठीक है, उसी कंपनी के पेन से लिखना का, ताकि वो आपके हाथ में बैठेगा, कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। मैंने देखा है कि जो सेलो और एल्कोस का पेन होता है ये काफी अच्छा होता है, ठीक है। आप सेलो, एल्कोस, ठीक है, बिन एक्सटेन या लिंक ग्लाइसर जैसे पेन का यूज कर सकते हो, ये काफी स्मूथ और अच्छे लिखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका आंसर कैसे लिखना, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हो, उसके फार्मूले जानते हो या कुछ भी जानते हो, आपको लिखना। देखो जैसे ये हिंदी का पेपर है, ठीक है, इस हिंदी के पेपर में अगर आपको गद्य संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखने के लिए पाठ और लेखक का आपको नाम ही नहीं पता है तो आप कहोगे कि हम लिखेंगे ही नहीं, आपको ऐसी गलती नहीं करना। देखो
सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ठीक है, इतना तो आपको याद है। अगर इतना भी लिख कर आओगे तो आपको 1 नंबर, ऐसा नहीं कि कोई टीचर नहीं देगा, इतना भी अगर लिखने से 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, भारतीय संस्कृति, आपको शीर्षक का नाम नहीं पता है तो आप देखो पहले या दूसरे पाठ में से कुछ न कुछ मिलता है। जैसे ये आपको इसमें भारतीय संस्कृति है, इसमें संस्कृति संस्कृति आ जाता है। ठीक है, मित्रता है तो उसमें मित्रता आ जाएगा, बात है तो बात आ जाएगा। आपकी 12th की हिंदी हो तो उसमें क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप है तो उसमें राष्ट्र जरूर आ जाता है। ठीक है, तो वैसा अगर मिलता जुलता है तो राष्ट्र का स्वरूप लिख देना और उसके लेखक का नाम। अगर वो भी नहीं आता तो आपको संकलित पहले या दूसरे चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख देना है, पाठ का, वो भी ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक से तब नहीं लिखना है। नामक पाठ से लिया गया और इस पाठ के लेखक अगर कंफर्म नहीं तो ब्लू से लिख देना, तो भी आपको 1.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको इस तरह से लिखना, अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो भी लिखना है। अब इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या दे दिया, ये आपको नहीं आता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक चीजों को ना सिंपल जो रेखा खींचा गया है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि के बाद पूरे के पूरे क्या कर देना, उतार देना है। ठीक है, इस तरह से अगर नहीं आता तो पूरा का पूरा उतार दो, तो भी आपको इस पे 2 नंबर मिल जाएंगे। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना, प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना, यानी कि जितना अगर कोशिश हो सके तो आपको पहला, दूसरा, तीसरे क्वेश्चन को शुरुआत करना। अगर आप कहोगे कि पहला क्वेश्चन आ रहा था, दूसरा क्वेश्चन आ रहा था, तीसरा मुझे नहीं आ रहा था, चौथा आ रहा था, तीसरा के लिए आपको अपने हिसाब से जगह छोड़ देना। ठीक है, फिर उसके आकर फिर लिख देना। बाद में अगर उससे मिलता जुलता कुछ शब्द आते हो, बनाकर लिखना चाहते हो तो उसको लिख देना। ठीक है, लेकिन आप अगर जैसे आपको अगर खंड ब है, खंड अ है, खंड ब, खंड स, खंड द, ठीक है, जैसे आपके साइंस हो जाए उसमें भी कई खंड दे देते, तो आप जिस भी खंड को चाहो पहले कर लो, लेकिन प्रत्येक खंड के प्रश्नों को आपको सीरियल से करना है। ठीक है, और प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, यानी कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे शुरुआत हो गया और यहां से आप शुरू कर दिए खंड ब। ठीक है, नहीं, आपको देखो बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को पूरे सीरियल से करने की कोशिश करना और प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है और प्रत्येक खंड के प्रश्नों को सीरियल से करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी खंड उसे पहले कर सकते हो, लेकिन सभी के प्रश्नों को सीरियल से करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बार बार जो बोर्ड एग्जाम की फ्रंट पेज होता है उस पर चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो प्रत्येक आपको क्या करना है, खंड को नए पेज से लिखना है और उनके प्रश्नों को सीरियल से करना है। आपको शुरुआत के 2 से 3 पेज को, ठीक है, बिल्कुल सुंदर सजा कर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखकर आपको बताया है, क्योंकि टीचर एग्जाम में बहुत फास्ट होते हैं। पर कॉपी चेक करने का 14 रुपया मिलता है, तो काफी फास्ट होते हैं और आपके पहले प्रश्नों को देख लिए कि अच्छा से लिखा और जो किया है वो सही किया है, तो उसी के हिसाब से आपको पूरे कॉपी में औसत नंबर देते चले जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और जो भी लिखा है वो सही सही लिखा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो दूसरा और तीसरा पेज है उसको काफी अच्छा लिखना और कट पिट बिल्कुल भी ना करे, साफ सुथरी कॉपी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कभी भी आप गलत चीजें ना लिखे, जैसे आत्महत्या, गालियां, कस्में, प्रेम पत्र, धार्मिक चिन्ह। ठीक है, बहुत सारे कॉपी वायरल हुई पिछले साल की, मैंने खुद चेक किया, जिसमें लव स्टोरिया इत्यादि बच्चे लिखते हैं, प्रेम पत्र लिखते हैं। ये सब चीजें लिखने से बोर्ड में एक भी नंबर आपको नहीं मिलते, सीधे सीधे काट दिए जाते। 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, आप कुछ ना कुछ बनाकर लिखोगे तो नंबर मिलेगा। अगर सादा कॉपी छोड़कर आ जाओगे, गलत चीजें लिख कर आओगे तो आप 0 नंबर पाओगे। कितना नंबर पाओगे? 0 नंबर आप पा जाओगे। ठीक है, अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन तो 0/5 आपका हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं आ जाएगा। और धार्मिक चिन्ह कभी भी मत लिखना। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे स्वास्तिक का सिंबल बना देते हैं, 786 लिखते हैं, ओम लिख देते हैं। ये देखो, अगर कोई मतलब कि टीचर अगर वो हिंदू धर्म का है, अगर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, आपने इस्लाम धर्म के सिंबल लिखे, अगर कोई टीचर है वो इस्लाम धर्म का, आपने हिंदू धर्म का सिंबल लिखा है, तो लोगों की विचारधारा अलग अलग होती है, पता नहीं आपके नंबर ही कट जाए। ठीक है, लेकिन बोर्ड इस चीज को कभी अलाउ नहीं करता, ये बोर्ड की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड में कॉपी में पैसे रखते हैं, कॉपी में पैसे रखने का एक भी आपको नंबर नहीं मिलता है। आप अगर सादे पेज छोड़कर चले आओगे और 1000 रुपया 1 करोड़ रुपया भी लगा दोगे तो भी आप पास नहीं होगे। ठीक है, तो आपको ये चीजें गलती नहीं करनी है, कॉपी में पैसा मत रखना। ठीक है, कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में आता है पद्यांश लिखने के लिए। देखो, हमने यहाँ पे जैसे गद्यांश करा था तो गद्यांश लिखा, आप पद्यांश करोगे तो यहाँ पे पद्य डालना है, इसके बाद शुरुआत के 102 अक्षर और लास्ट के 102 अक्षर डालना है। ठीक है, और आपको देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पाठ के लेखक डाला है, नहीं आपको इसमें अब कवि डालना है। पद्यांश में क्या डालना है? पद्यांश में कवि होते हैं, और प्रस्तुत पंक्ति में लेखक हमने यहाँ पे लिखा है, तो आप लिखोगे प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं, आपको यहाँ पे कवि लगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आता है
जीवन परिचय लिखने का, ठीक है। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा अपने नंबर गवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 3.5 नंबर से ज्यादा उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5 या 3 नंबर ही पा पाते हैं। 5 नंबर पूरा का पूरा कैसे लाने, ये चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने के लिए 5 नंबर का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेखक परिचय ऊपर डालना है। पत्र लिख रहे तो पत्र लेखन डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 26 डाल देंगे और जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब देखो यहीं पे हाइलाइटर का यूज किया गया, इसको टॉपर अपने बोर्ड में यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जयशंकर प्रसाद डाल लेना और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि इस पार से उस पार न छपे, ठीक है। और छपता भी नहीं है। जयशंकर प्रसाद का जन्म, ठीक है। आपको इसमें जन्म ब्लैक से लिखना है, इनके माता जी को नाम, ठीक है, इनके पिताजी का नाम, माता जी का नाम और इनकी कुछ चीजें जो उपलब्धियां उसे ब्लैक से लिखना है और इनके मृत्यु को ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। इतना आप करोगे तो यहाँ पे एक साइड में बॉक्स भी बना लेना है। इस चीज को देखकर समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपने पूरे चीज को इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। यहीं से आपको फुल नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर यहाँ से मिला एंड 2 नंबर के लिए आपको यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं लिखने पड़ेगी, जैसे महाकाव्य में कामयानी, नाटक, उपन्यास कुछ जानते हो तो इतना लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपको आ जाता है ये 28 नंबर पे, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। देखो पत्र लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पत्र लेखन ऊपर डाल देना और प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, जहाँ के प्रधानाचार्य वो चीजें डालना है। विषय आपको जरूर डालना है। इसके बाद विषय के जस्ट नीचे महोदय रहेगा और इसको पूरा लिखना है। लास्ट में आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम नहीं लिखना है, धन्यवाद और यहाँ पे दिनांक डाल देना, ठीक। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। ये पत्र लेखन इस तरह से लिखना है। एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका कि आपको देखो ये है निबंध, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर का निबंध है। यहीं पे भी बच्चे समय अब सबसे ज्यादा अपना जो नंबर होता है गवाते हैं, ठीक है। 4 नंबर 3 नंबर इससे ज्यादा मिलता ही नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका होगा तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। और आपको समय की सबसे ज्यादा मैनेजिंग जरूरी है, ठीक है। वर्ड लिमिट का ध्यान देना है। जो 2 नंबर के क्वेश्चन है 25 से 30 वर्ड मत लिखो, ठीक है। जो 6 नंबर के क्वेश्चन है उसे 80 वर्ड से ज्यादा मत लिखो। इस चीज को, ये जो आपका है ना, ये आपको कम से कम 1.5 पेज लिखना है, ठीक है। 1.5 पेज से ज्यादा मत लिखो, ठीक है, नहीं तो आपके समय जो है ना वो कम पड़ जाएंगे, आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसमें दे रखा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर आपको निबंध लेखन डाल देना है इस तरह से जैसे मैंने डाला है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या पर निबंध इस तरह से लिखना है एंड रूपरेखा में प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी का रोकने का उपाय, उपसार। ये इसी चीज को एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने पूरे चीज को कवर किया और पूरा नंबर आपको दे देगा, ठीक है। और जहां पे हेडिंग की जरूरत पड़े हेडिंग जरूर देना। तो इस तरह से आप पूरे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख कर आओगे तो आपको 100 में 100 नंबर मिलेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।